आदाब, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। उत्तराखंड में नए जिले बनाने का जिन एक बार फिर से बाहर आ गया है। सूबे की धामी सरकार भी अब इस पर सोच विचार कर रही है। हालांकि नए जिले बनाने की बात राज्य में कोई नई नहीं है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ने बारी बारी से अपने कार्यकाल में जिलों को बढ़ाने का शिगुफा छोड़ा है, लेकिन कोई भी इसे अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। एक के बाद एक सरकार इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालती चली गई। वहीं इस मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि सरकार असल मुद्दों से और भर्ती घोटालों से ध्यान भटकाना चाहती है और इसीलिए इस तरीके की बातें और इसका शिगुफा छोड़ा जा रहा है। बता दें कि साल 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 4 जिले बनाए जाने की घोषणा की थी, लेकिन पद से हटते ही ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। साल 2016 की बात करें तो मुख्यमंत्री बदलने के बाद हरीश रावत सत्ता पर काबिज हुए और उन्होंने एक बार फिर 8 नए जिले बनाने की कवायद शुरू करते हुए एक नया सियासी दांव खेला और अब एक बार फिर से ये मांग उठी है, जिस पर धामी सरकार ने विचार करने के लिए कहा है। लेकिन क्या इस बार नए जिलों का गठन होगा या फिर सिर्फ बातों में ही सिमट कर रह जाएगा? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बयान सुनिए। देखिए, ये मांग काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है और इसको लेकर हम शीघ्र ही पूरे उत्तराखंड के अंदर कहाँ कहाँ पुनर्गठन हो सकता है, कहाँ वास्तव में इनकी आवश्यकता है, उसके लिए समस्त जनप्रतिनिधियों से जल्दी हम लोग चर्चा करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ा के इस दिशा नए जिलों का जिन निकला है और क्या इस बार की जो कवायद है, क्या इसे अमली जामा पहनाया जाएगा या फिर से एक बार फिर से ठंडे बस्ते में इसे डाल दिया जाएगा? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन पहले आपका करवा देते हैं मेहमानों के साथ। संजीव वर्मा जी बीजेपी से हमारे साथ चर्चा में है, कांग्रेस से मोहन काला जी, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचोली जी हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी से डीके पाल जी हैं और यूकेडी से अनुपम खत्री जी। आप सभी का बहुत स्वागत चर्चा में। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत संजीव वर्मा जी, एक बार फिर से नए जिलों का जिन निकल आया है बाहर, क्या इस बार गंभीरता नजर आएगी या फिर हर बार की तरह जैसे जैसे सरकार बदली वैसे वैसे से ठंडे बस्ते में डाला जाता रहा है? इस बार क्या माना जाए? देखिए रीना जी, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी का नया संगठन चेंज हुआ है और हमारे संगठन की दृष्टि से अभी हमने 5 नए जिले बनाए हैं अपने संगठन के जी। और क्योंकि जिस प्रकार से 2024 का लोकसभा का चुनाव हमारे सामने है और 2023 में तमाम पंचायत के, नगर निगम के, नगर पालिकाओं के चुनाव हमारे सामने हैं, तो कार्यों का विकेंद्रीकरण किस तरह से अच्छे रूप में हो और जो ग्रास रूट तक हम अपने कार्यकर्ताओं से ज़्यादा हम लोग काम ले पाएँ, तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए और जब छोटे ज़िले होंगे तो हम लोग अपनी जो काम है उसको और भी अच्छे तरीके से संपन्न करा पाएंगे। जब ज़िले बड़े बड़े होते हैं तो उसमें काम ले पाने में भी दिक्कत होती है, काम करने में भी दिक्कत होती है और थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप लगातार बढ़ता रहता है। जब ज़िले छोटे होते हैं तो कम्युनिकेशन गैप की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये है कि विपक्ष कह रहा है कि आप लोग मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। समय तो आप लोगों के पास था, पिछला 5 साल का कार्यकाल अगर हम देखें तो बीजेपी आप लोग का समय था ना, वो तो उस पर काम कर लेते, किसने रोका था?
इस पर क्यों विचार नहीं किया गया? और अब क्योंकि भर्ती घोटाला सामने आ रहा है, बार बार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, परीक्षा में धांधली का मामला सामने आ रहा है, तो अब इस पूरे मुद्दे पर विचार किया जा रहा है। विपक्ष कह रहा है, हरीश रावत ने आरोप लगाए हैं कि मेन मुद्दों से भटकाने की एक कोशिश भर है। रीना जी, देखिए, विपक्ष का काम आरोप लगाना है। विपक्ष हमेशा सर, आरोप। टाइमिंग को लेकर हम भी सवाल पूछ रहे हैं। टाइमिंग बताइए, 5 साल में क्यों विचार नहीं किया गया इस पर? देखिए, हर चीज का अपना समय होता है, हर चीज का अपना समय होता है, और कब कौन सी चीज की उपयोगिता ज्यादा महसूस होती है उसी हिसाब से तमाम अच्छा, निर्णय लिए पिछले जाते 5 साल में आप लोगों को कोई महसूस नहीं हुआ कि नहीं। जिलों को बढ़ाया जाना चाहिए? हैं। रीना जी, ये तो 2011 में देखिए ना, रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने कार्यकाल में कहा था कि वहां पर उन्होंने घोषणा तक कर दी थी कि जिलों को बढ़ाया जाएगा, रीना जी, लेकिन फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। रीना जी, देखिए, इस समय उपयोगिता लग रही है, आवश्यकता अगर महसूस हो रही है तो हम लोग काम कर रहे हैं। और मैंने आपसे पहले ही बताया, आने वाला जो समय है, हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, ज़्यादा काम को विकेंद्रीकरण करने की आवश्यकता है, और इसी करके हम लोग इस तरह के कदम उठा रहे हैं। और मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो भी यही चाहता है कि छोटे छोटे ज़िले हों, और उन्हीं के अनुसार हमारे कार्यकर्ता भी ज़्यादा एडजस्ट होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा काम बहुत आसानी से हो जाता है, कम्युनिकेशन गैप कम होता है, और आने वाला जो हमारे चुनाव हैं नहीं, देखिए, उनमें 5 बहुत साल अच्छे अगर से आप हम लोग लोगों काम ने कर। बिना इस पर सोच विचार किए निकाल दिए, तो उसके बाद अब जाकर आप इस पर चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टाइमिंग को लेकर सरकार की मंशा पर जरूर सवाल खड़े होंगे। चर्चा को आगे मैं बढ़ा रही हूँ, जवाब दीजिएगा बाद में। मोहन काला जी, आप लोग आरोप लगा रहे हैं टाइमिंग को लेकर कि अभी भर्ती घोटाले सामने आ रहे हैं तो सरकार को जिलों की याद आ गई, मुद्दों से भटकाने की एक कोशिश है। देखिए रीना जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लेकर और दिल्ली तक, या मैं कहूँ कि पूरे भारत के अंदर जिस तरीके से उत्तराखंड प्रदेश, जिस प्रदेश को, इस प्रदेश की मातृशक्ति ने, हमारे नौजवानों ने, हमारे जो मातृशक्ति है, या उत्तराखंड का जो आमजन मानस था, उन्होंने जिस सपनों के साथ इस उत्तराखंड प्रदेश का सपना देखा था, या राज्य गठन की लड़ाई लड़ी थी, आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड प्रदेश जो है पूरे देश में चर्चित है, कि घोटाले जिस तरीके से दिन प्रतिदिन, चाहे वो यूके SSS हो, और आज ही अपने हाल में आज ही देखा होगा कि शिक्षा विभाग में अरविंद पांडे जी ने किस तरीके से मंत्री रहते हुए उत्तराखंड ही नहीं, बिहार से अपने रिश्तेदारों को लाकर जिस तरीके से जो है, या अपने सगे संबंधियों को लाकर शिक्षा विभाग में जो नौकरियां देने का काम किया। निश्चित तौर पर देखिए सवाल बनता है, और रीना जी, ये सवाल सिर्फ हमारे मन में नहीं, शायद आपके मन में भी बन रहा होगा, या जो और पैनलिस्ट बैठे हैं शायद उनके भी दिल में ये होगा कि आपको जिलों की याद इससे पहले क्यों नहीं आई। आप 2017 से लेकर 22 तक सत्ता में रहे, और आपने लगातार 5 साल जब आप सत्ता में रहे तो आपको 5 साल इन जिलों की याद क्यों नहीं आई। आज आप देखिए कि कांग्रेस कितना काम कर लिया इस पे मोहन काला जी? देखिए रीना जी, मैं वहीं पर ही आ रहा हूँ। हमने आपने जिस तरीके से जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी, उनके बयान को भी सुना होगा और आपने देखा होगा। हम पूरी तरीके से जो है, जो 8 जिलों पर जो काम था वो पूर्ण काम जो है उनके टाइम पर करके गए हैं। चाहे वो आप रामनगर की बात हो, चाहे रानीखेत की बात हो, चाहे डीडी हाट की बात हो, चाहे वो काशीपुर की बात हो, पूरा लेखा जोखा, चाहे वो तहसील हो, चाहे उप तहसील हो, चाहे वो पटवारी हल्का हो, वो तमाम चीज़ों पर काम करके गए थे। पर उत्तराखंड की जनता ने कहीं ना कहीं 17 पर हम पर विश्वास नहीं किया। उत्तराखंड की जनता ने कहीं ना कहीं कांग्रेस पर विश्वास नहीं किया। ठंडे बस्ते में डाल दिया आप लोगों ने। देखिए, हरीश रावत के कार्यकाल में ठंडे बस्ते में डाल दिया आप देखिए लोगों ने। उत्तराखंड के और अंदर आरोप आप जनता के ऊपर लगा रहे हैं कि जनता ने फिर से मौका नहीं दिया काम करने के लिए। मैं जनता पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं ना कि जनता ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जुमलों पे आकर, और निश्चित तौर पर मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, बताइए ना, चुनाव की क्यों बात कर रहे हैं? सत्ता परिवर्तन तो लाजमी है, लेकिन हम अपने कार्यकाल में मिला काम करने मैं कांग्रेस के कार्यकाल में आपको बता रहा हूं कि 8 जिलों में, चाहे वो रुड़की हो, चाहे रामनगर हो, चाहे वो काशीपुर हो, चाहे वो आपका डीडी हाट हो, चाहे रानीखेत हो, मैं अपने कार्यकाल में बता रहा हूं आपसे। और उसी कार्यकाल में आप देखिए, चाहे वो भराड़ीसैंण हो, चाहे अनेक विधानसभा का चाहे स्ट्रक्चर हो, ये लगातार कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है।
हाँ, पर कहीं ना कहीं समय नहीं मिला। जिस तरीके से भारतीय रीना जनता जी- पार्टी रीना जिस जी- तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो है राष्ट्रपति शासन से लेकर और कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करने का काम किया, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं समय नहीं मिला और उस पर जो है पूरी तरीके से उस चीज को हम नहीं कर पाए। पर मैं भारतीय रीना जनता पार्टी जी, से पूछना कांग्रेस की चाहता जो हूं, सरकारें हैं वो मैं- अपने मैं- अपने कर्मों से मैं- गिरी मैं- हैं, हरीश रावत अपने के अपने कार्यकाल में कर्मों अरे- से अस्थिर हुई लेकिन- हैं। अरे 12 अपने विधायकों को कर्मों से खरीदने का अस्थिर काम हुई किया हैं। आपने। और पूरे और उत्तर प्रदेश और जानता है कि किस तरीके से आपके जो विधायकों आपसी को खरीदने गुटबाजी करने है, का काम आपका आपने आपसी किया। जो मन रुक जाइएगा। मुटाव है, संजीव पांच- वर्मा जी, मैंने पांच आपको बड़े बोला कार्य- कि संजीव अपने वर्मा वक्त जी, पे बोलिएगा, पांच बड़े सर, नेता, रीना जी, पांच प्लीज बड़े अपने ध्रुव, वक्त पे बोलिएगा, पांच प्लीज बड़े मुझे सवाल कोर, पूछने रीना जी, दीजिए, पांच एक मिनट बड़े मुझे सवाल कोर। पूछने रीना जी, दीजिए। संजीव जी मैं- रुक जाइए, फर्स्ट राउंड चल रहा है ना ये, मैं तो सबको रीना जी मौका आपसे देना कहना चाहिए चाहता यहाँ हूं पर कि अपनी बात को रखने के लिए। 2011 में भी जैसे आपने कहा कि हाँ। निशंक जी के कार्यकाल में भी हुआ, मैं पूछना चाहता हूं जब निशंक जी के कार्यकाल में प्रस्ताव बना था, सब कुछ हुआ था, तो आप 17 से 22 तक संडे में क्यों डाल के रखा? और अभी आप देखिए कि संजीव जी ने बहुगुणा कहा है, कार्यकाल में क्या हुआ? सुनिए, बहुगुणा के मैं आपसे कार्यकाल में मैं क्या आपसे हुआ? कह रहा हूं कि आप विजय बहुगुणा के कार्यकाल में क्या हुआ, उस पर भी रीना जाइए ना, जी- अपने कार्यकाल को आप रीना skip जी कर मैं अपने जाएंगे। कार्यकाल में बता रहा हूं तो बताइए आपको, विजय कांग्रेस बहु- के कार्यकाल में आपने बता क्या रहा हूं कहा आपको। कि अस्थिरता मैं आई थी, आप- हरीश रावत के निश्चित तौर कार्यकाल पे- में वो अस्थिरता आई थी। निश्चित तौर पे जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार को गिराने का काम हुआ, विधायकों को वो खरीदने हरीश का रावत काम हुआ, 2016 रीना जी, कांग्रेस की सरकार कांग्रेस रीना ने जी, गिराई, आप 2016 कांग्रेस की की बात कर रहे सरकार हैं, कांग्रेस ने 2016 की गिराई। बात कर रहे हैं। कांग्रेस की मैं सरकार 12 से 16 तक 2016 की की कर रहा बात हूं। कर रहे हैं। मैं 12 से आपसे 16 तक की मंशा बात कर रहा अगरवती हूं। सरकार मैं की 12 बात से करेगी 16 तक तो की कोई आपसे भी बात कर रहा अस्थिरता आ हूं। जाए, और जिसमें कोई रुड़की दूसरे की आप आवश्यकता रुड़की पे नहीं देखिए, होती। रुड़की में काम हुआ, कांग्रेस तहसील से कांग्रेस लेकर को हर चीज हराती में। है। आप चाहे 2022 वादा किया आप लोगों ने, का रुक जाइए वर्मा जी, 2022 का जो रुक चुनाव जाइए, था, रुक जाइए, एक मिनट सर, रीना जी, सर प्लीज एक मिनट रुक जाइएगा। संजीव वर्मा जी, संजीव वर्मा जी, आपको काउंटर करने के लिए वक्त दूंगी सर, रीना जी, मैं आपको अपनी वक्त बात दिया complete मैंने, कर दूं? कंप्लीट रीना जी, कीजिएगा। मैं लेकिन अभी- देखिए अभी संजीव जी ने देखिए सुनिए, सर, मंशा साफ रीना- नहीं थी, मंशा- मंशा साफ नहीं मंशा थी, साफ, आप इसलिए देखिए। 17 में आप लोगों को जनता ने मौका नहीं दिया। मैं निश्चित तौर पे अगर वहीं आ रहा था। बार-बार अभी आपने जब मेरी बात बरगलाएंगे ना, तो को फिर आपने जब जनता मेरी बात को बार-बार रोका, नहीं मैं वहीं देख पर ही सकती आ रहा था कि जनता ने कहीं ना कहीं हम पर विश्वास नहीं किया और वो कहीं ना कहीं उस कार्य को ठंडे बस्ते में जाना पड़ा। पर मैं पूछना चाहता हूं, अभी संजीव वर्मा जी ने आपके चैनल के माध्यम से कहा कि हर चीज का एक समय होता है, और उस समय को उन्होंने कहां पर दिया किया रीना जी? क्योंकि वो कह रहे हैं कि 23 का चुनाव है और 24 का चुनाव है, तो आप समझ सकते हो कि मनसा को कि ये 23 और 24 के रीना चुनाव जी, का सबूत रीना है। जी, और जिस रीना तरीके जी, से रीना जिस जी, तरीके बात से उत्तराखंड संगठन के- प्रदेश में बात घोटालों की संगठन भरमार के भारतीय जनता 5 पार्टी जिले- के लोगों की हुई बात हो है। जिस रही है तरीके से आप संगठन लिस्ट के देखिए 5 जिले भारतीय बनाने जनता की। पार्टी और संघ के बात प्रमुख संगठन लोगों के की 5 ये नए कहीं ना जिले कहीं बनाने उससे की हो निश्चित तौर रही पर है। ये मुद्दा भटकाने का 5 मामला है, जिले ये संगठन घोटालों के से ध्यान बनाने की हो हटाने का रही मामला है। है। और मैं इसीलिए रीना जी मैंने आपके कहा- चैनल के माध्यम से इसीलिए कह रहा मैंने कहा- हूं, हमारे पार्टी के तमाम इसीलिए नेताओं ने मैंने कहा है, कहा, मैं आपके ज्यादा चैनल के माध्यम से कार्यकर्ताओं कह रहा हूं कि की अगर ये आवश्यकता जिलों का है। गठन करते हैं ज्यादा- तो कांग्रेस ज्यादा को ढाई ऊर्जा राज्यों की धन्यवाद भी आवश्यकता करेंगे। है। रीना जी, रुक कर रही हूं मैं, रीना जी, मैं आपके माध्यम से रीना जी अपनी बात को कंप्लीट रीना जी मैं अपनी बात को कंप्लीट कर हाँ, लूं। जल्दी से मैं कंप्लीट ये कह रहा हूं कीजिए, कि मुझे चर्चा अगर आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री जी जिलों का गठन करते हैं तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी कहा और कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी कह रहा हूं कि हम बधाई भी देंगे और धन्यवाद भी करेंगे। पर अगर ये कहीं ना कहीं अगर ध्यान भटकाने का मामला होगा तो ये उत्तराखंड में जो भ्रष्टाचार की बहार इन्होंने बहाने का काम किया है, इसका विरोध प्रदर्शन इसी ठीक तरीके है, से डीके होता पाल रहेगा। जी, डीके पाल जी, भ्रष्टाचार सरकार की को मंशा उजागर क्या नजर करने आ का रही है? जो काम किया एक मिनट है रुक जाइए वो ना। भारतीय जनता वर्मा जी, पार्टी एक ने मिनट किया। रुक जाइए, रुक जाइए, आपकी रुक जाइए। आपकी सीबीआई की सरकारों मांग में कर तो- रहा है यहाँ उत्तराखंड बैठकर थोड़ी ना सरकारों जिलों में को बढ़ाएंगे, उत्तराखंड की यहाँ आप बैठकर लोग दबा जिलों को के नहीं रखेंगे। बढ़ाएंगे सर। दबा के देखिए रखेंगे। अगर आप दोनों CBI को मैंने वक्त दिया बोलने के लिए, एक मिनट रुक जाइए मोहन काला जी, अगर भ्रष्टाचार होती है तो मोहन काला जी, संजीव वर्मा जी, प्लीज चर्चा ऐसे नहीं हो सकती है सर, चर्चा ऐसे नहीं हो सकती है प्लीज। डीके पाल जी, डीके पाल जी, डीके पाल जी, अपनी बात को रखिएगा। एक मिनट सर रुक जाइए, एक मिनट सर प्लीज, चर्चा ऐसे नहीं हो सकती है, चर्चा ऐसे नहीं हो सकती है। वर्मा जी शांत रहिएगा, एक मिनट प्लीज। देखिए तरीके से चर्चा कर लेते ना काला जी, क्या हो गया आप लोगों को? मैं आपसे मैं आप कह रहा लोगों को हूं वक्त कि दे रही हूँ आपकी पूरा बोलने के लिए, की मांग कर रही है तो मैं आप वक्त इसको- दे रही हूँ आप लोगों को बात को कंप्लीट करने के लिए, और आप पूरी डिस्टर्ब कर रहे हैं डिबेट को प्लीज। जी, रीना जी। ऐसे में चलिए रीना जी, जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य की जनता के साथ, बहुत समझदार जनता, बुद्धिजीवी जनता के साथ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं, ये इस राज्य के लिए धोखा है। और जिस प्रकार से राज्य बनने के बाद से लेकर अभी तक दोनों की दोनों पार्टियों को 10-10 साल दोनों को मिले हैं, कम से कम भारतीय जनता पार्टी को 12 साल मिले हैं, और उसके बावजूद हम उन चीज़ों की बाट जो रहे हैं जिनको पहले ही चरण में हो जाना चाहिए था। हमें राज्य मिला 13 जिलों के साथ में, बल्कि 11 जिलों के साथ में, 2 जिले बड़े रुद्रप्रयाग और उसके बाद में, तो हमें मिलना चाहिए था 19 राज्यों के साथ में, क्योंकि राज्य बनवाने वाले लोग, राज्य के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग
वो इस राज्य के पूरे जो भौगोलिक आधार है, सिस्टम है और तमाम ऐसी बातें ज़रूरतें हैं इस राज्य की, जन जन से लेकर के, कामों को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के, हर चीज़ को लेकर के, वो 19 जिलों में जाके सिमटती है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को यही नहीं पता यहाँ हमने 8 जिले बढ़ाने हैं या 5 जिले बढ़ाने हैं, 6 जिले बढ़ाने हैं या 3 जिले बढ़ाने हैं, अभी तो इसी पे चर्चा नहीं इनके विभाग में होनी है। तो इसलिए इन लोगों ने जो चूहे बिल्ली का जो खेल इस राज्य की जनता के साथ, राज्य के जिलों को लेकर के खेला है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आम आदमी पार्टी उसकी निंदा करती है। दूसरी बात, जैसे और किस प्रकार की बातें करते हैं ये। आज मुख्यमंत्री जी ने एक बात बोली, शिगुफा छेड़ा और चर्चा शुरू हो गई। अरे भाई, ये तो 2000 से लेकर 2002 के बीच में जब नीति निर्धारण का काम हो रहा था स्वामी जी की सरकार में, जब होना था, हो नहीं रहा था, जब होना था तब जाके भ्रष्टाचार की जो बहुत बड़ी कड़ी उस सरकार में मौजूद थी और 500 रुपए की टेबल और चेयर को 50 हजार रुपए में खरीदा गया। छोटे छोटे कार्यक्रमों के लिए इनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। इन्होंने एक जनरेटर को किराए पे लिया गया, जबकि वो खरीदा जाता तो किराए से भी आधे से भी आधा, एक क्वार्टर में वो खरीद लिया जाता। तो तमाम ऐसी चीजें जब 2002 में ही नींव डल गई, तो 2002 से 7 तक आप क्या उम्मीद करते हैं? केवल एक उद्योग नीति बनाने के अलावा उस सरकार ने क्या किया? अरे तब पांच जिलों की बात, 6 जिलों की बात होनी थी और हर जो भी मुख्यमंत्री आता है वो सिगुफे का मास्टर होता है उत्तराखंड के अंदर। और सिगुफो ने राज्य के नौजवानों की नौकरी को खा लिया, राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण को खा लिया, हमारे मलिन बस्तियों के हमारे नियमितकरण को खा लिया और हमारे राज्य की स्वास्थ्य शिक्षा, हमारी स्वास्थ्य की शिक्षा, तमाम चीजें, स्वास्थ्य और शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको खा लिया। यानी कि हमारे जल पर, हमारी किसी भी प्रकार की जो जड़ी बूटियां हैं उस पर, हमारे पर्यटक पर, हमारी तमाम व्यवस्था पर, जो यहाँ का जो आधार मूल जो माना जाता है, हमारे 4 धाम माने जाते हैं पर्यटक, उन पर कोई नीति आज तक नहीं बन पाई। पानी पर अभी थोड़े दिन पहले शिगुफा छेड़ा, 3 साल बाद आप फिर डिबेट करेंगे। आपने 3 साल पहले क्या कहा था? और यही बात 2002 से लेकर के 2000 से लेकर के आज तक जिलों के लिए होती आ रही है। भाई, ये जिम्मेदार कौन है इस बात का? ये सरकारें जिम्मेदार है। और कांग्रेस कहती है कि आप बिल्ली और चूहे का खेल खेल रहे हैं जनता के साथ में। आपको शर्म आनी चाहिए। जरूरत इस बात की है कि विधानसभा के अंदर स्पेशल आप टाइम लेकर के आइए कि हम एक स्पेशल बजट लेकर के आ रहे हैं, एक सत्र, और उसमें 4-5 चीजों को आप नियमित तरीके से जो है उन पे लाइए ना अध्यादेश। कौन मना कर रहा है आपको? आप समिति बनाइए ना। अनुपम खत्री जी का रुख कर रही हूं मैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अनुपम खत्री जी, यूकेडी का क्या स्टैंड है और क्या नजर आ रहा है सरकार का इस वक्त इस तरीके से इस मुद्दे को लेकर चर्चा करना, विचार विमर्श करना, क्या बताता है? सबसे पहले तो मैं आपके सम्मानित चैनल का धन्यवाद करूंगा कि आपने हमें यहाँ बुला के जनता के सामने हमारी बात रखने का हमें मौका दिया जी। माननीय काशी हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे जब मेरी इस पे विचार विमर्श हुआ तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने शुरू से ही 23 जिलों का प्रारूप रख के चले थे कि 23 जिले यहाँ होने चाहिए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन सही रहे, लेकिन वो 22 सालों में भी आज तक पूरे नहीं हुए। अब यहाँ मुद्दा आता है, हम बात कर रहे हैं कि ये इस समय के जो मुद्दे चल रहे हैं नौकरियों की, भर्तियों की, घोटालों के, उससे ध्यान हटाने के लिए ये भाजपा की साजिश है या भाजपा ये काम कर रही है, ऐसा आरोप कांग्रेस लगा रही है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसमें भटकाने का काम तो आप दोनों ही कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे 22 वर्ष में कार्यकाल में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ही लगातार राज करती आई। अगर सरकारों में रहे हैं साहब, यूकेडी भी तो देखिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए। कितना सरकार में रहे हैं और कितना काम किया है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या है, अब देखिए, विधानसभा की भर्तियों का जब मामला सामने आया तो सबसे पहले प्रेमचंद अग्रवाल जी का नाम सामने उभर के आता है स्पीकर के तौर पे, और फिर उसके तुरंत बाद कुंजवाल जी का नाम भी आ जाता है, लिस्टें आ जाती हैं बाहर निकल के। आज मैं अपने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे देख रहा था, थोड़ी देर पहले एक पत्रकार मित्र हैं, उन्होंने अरविंद पांडे के भी 8-9 रिश्तेदारों की जो है लिस्ट दी है उसमें, कि उनके भी बिहार के या बाजपुर के लोग जो है उसमें नौकरियों को पाया है उत्तराखंड में। अब मुख्यमंत्री के तौर पे धामी जी ने इस समय पे चर्चा कर दी कि भाई हम राज्य बढ़ाने जा रहे हैं। उधर हरीश रावत जी बड़े नेता हैं और आदर्श नेता हैं, उन्होंने एक बात कह दी कि सरकार भटका रही है, पर हमारा ये मानना है कि दोनों ही मिलके भटका रहे हैं, क्योंकि दोनों ही शामिल हैं, दोनों ने ही कहीं ना कहीं
अपने आपसी भ्रष्टाचारों का तालमेल बना रखा है और ये बात उजागर है, इसको प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है मुझे। लेकिन अनुपम जी, मौका तो आप लोगों को भी मिला था ना, एक बार बीजेपी और कांग्रेस के साथ आप लोगों ने भी गठबंधन के साथ सरकार बनाई, आप लोग हिस्सा रहे सरकार का, तो फिर आप लोगों ने कितनी कोशिश कर ली बताइए। देखिए, सरकार होना और सरकार का हिस्सा होना दोनों बातों में एक फर्क होता है। पहली नहीं तो बात, काम करने के लिए नहीं रहते क्या दूसरी बात, सरकार के बिल्कुल साथ, रहते हैं, या फिर खुद को फायदा पहुंचाने के लिए? देखिए रीना जी, मैं यहाँ पे एक बात आपको बताऊं, कार्यकाल हुआ, कार्यकाल में हमने समर्थन दिया, हमारे जो सीनियर नेता थे वो पदों पे आए, मंत्रालय में आए, लेकिन मुझे ऐसा कहीं जान नहीं पड़ता कि किसी ने, अगर हम ये कहते हैं, जनता भी कई बार मैंने सुना है, अक्सर ये कहती है कि भाई यूकेडी ने काम नहीं किया, दिलों में तो यूकेडी बसती है लेकिन काम नहीं कर पाई। मैं कहता हूँ काम नहीं कर पाई, भ्रष्टाचार भी नहीं किया। अब काम नहीं कर पाई के बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे उसके पीछे छुपे हुए राजनीतिक कारण होते हैं। उन राजनीति के कारणों को अगर हम देखने जाएं तो जो प्रपंच का तरीका और जो राजनीति को मैनिपुलेट करने का तरीका इन दो बड़े दलों के पास एक परंपरागत अनुभव के साथ है, उतना मैं नहीं मानता कि यूकेडी में उस तरह की किसी की सोच रही। यूकेडी के नेता सरल स्वभाव के रहे और उन्होंने सरलता से अपने कामों को अंजाम दिया, और ये बात सभी जानते हैं जग में कि जो सरल व्यक्ति होता है वो हमेशा स्पीड में पीछे रह जाता है। तो मैं ये मानता हूँ कि स्पीड में पीछे रहने का कारण एक सरल स्वभाव का होना सबसे पहला एक कारण बना। अब बात आती है इस समय के परिक्षेप की, जो हम इस समय देख रहे हैं परिपाटी की। विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते वो कहते हैं भाई ये हमारी पावर थी। 70 विधायकों के ऊपर, जहाँ तक मुझे जान पड़ता है 563 कर्मचारी हैं विधानसभा में, तो 70 विधायकों को इतने बड़े कर्मचारी समूह की जरूरत क्या है? पहली बात, क्योंकि विधानसभा तो हमारी छोटी सी है, हमारा राज्य छोटा है। हम जब जिले बढ़ाने की बात करते हैं तो आप कहते हैं खर्चा कहाँ से आएगा, इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, इंफ्रा कैसे खड़ा होगा। अगर इंफ्रा खड़ा करने का पैसा नहीं है तो इतने सारे कर्मचारियों को तनख्वाह कैसे दे पा रहे हैं, वो खर्चे कैसे आ जा रहे हैं। अन्य भी कई खर्चे होते हैं जिन पे हम आगे भी बात कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ चलिए, मैं चर्चा को आगे बढ़ा रही हूँ। प्रेम पंचोली जी, जिस तरह से बात कही जा रही है कि नए जिले बनाए जाएंगे, उसे लेकर विचार विमर्श, क्या इस वक्त सरकार उस कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि देखिए नए जिले बनाने को लेकर एक बड़ा अमाउंट चाहिए, पहले से सरकार के ऊपर, राज्य के ऊपर एक बड़ा कर्ज है, कैसे ये पॉसिबल हो सकता है? वो भी इस समय पर ये बात कही जा रही है। क्या मुद्दों से भटकाने की ये कोशिश है, या वाकई जो पहले से सरकार नहीं करती आ रही थी इस मुद्दे पर काम अब धामी सरकार करके दिखाएगी? क्या लग रहा है? मतलब ये जो हमारे जो आज पैनल में जो डिबेट में लोग बैठे हैं, बहुत महत्वपूर्ण दलों के लोग हैं, और 4 ही दल उत्तराखंड में दिखाई देते हैं राजनीतिक हिसाब से, और सत्ता और विपक्ष और इस सब चीज़ों को लेकर के। लेकिन चारों लोगों ने ये नहीं कहा कि उत्तराखंड में जिले बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। मुझे लगता है कि शायद इन लोगों के दिलों में जगह है या नहीं है, और होनी भी चाहिए। इसकी स्वीकार्यता चारों संगठनों ने नहीं कहा कि जिले होने चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में जिलों की जरूरत है, नए जनपदों की जरूरत है, और नए जनपदों के परिसीमन के लिए सबसे पहला जब बनेंगे तो आप ही होंगे, सवाल भी आप ही करेंगे। अपना भी वक्त लेते हैं, दूसरों का भी वक्त हमारे साथियों को ये समझ होनी चाहिए कि क्या जो सत्ताधारी दल है, जो इतना 3 प्रकार के कांड सबके सामने आए, विद प्रूफ आए, सचिवालय का घोटाला और विधानसभा घोटाला कहेंगे उसको, विधानसभा का, और जो ये सामने पे जो नकल चोरी का जो नकल का और चोरी का जो सब सामने आया, और वो जो उनमें जुड़े हुए लोग हैं वो तमाम दलों के लोग जुड़े हुए हैं लोग हैं। ये इतना बड़ी चीज़ सामने आई, लेकिन क्षेत्रीय दल की जो ताकत है वो कहीं पर भी दिख नहीं रही, हम लोगों को कहीं पर भी नहीं दिख रही है। ठीक है प्रेम पंचोली जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन फिलहाल मुझे रुकना पड़ा एक छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन चर्चा लगातार जारी है, एक बार फिर से नए जिलों का जिन निकला है, इसी मुद्दे पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। रुक रहे एक छोटे से आए जाए, लेकिन वही विपक्ष का ये कहना है कि जो टाइमिंग है, जिस समय पर इस मुद्दे को लेकर चर्चा और विचार विमर्श किया जा रहा है सरकार की तरफ से, ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दे से भटकाने की कोशिश भर है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इसीलिए इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम पंचोली जी, अपनी बात पूरी कर सकते हैं आप। बिल्कुल। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तमाम दलों को जो राज्य हित के लिए काम कर रहे हैं यहाँ पे, इनको ये समझना चाहिए कि जो सत्ताधारी दल है, क्या ये आपके परिसीमन को लेकर के सचेत है या नहीं है। ये बड़ा सवाल है कि आपको बिना पूछे
ये परिसीमन कर देंगे, ये नए जिलों का पुनर्गठन कर देंगे, ये तमाम और सारी चीज़ें कर देंगे, तो क्या ये समीचीन है या इस राज्य को ज़रूरी है? यह और अन्य दलों का काम हो सकता है और होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये नए जिलों के पुनर्गठन का सवाल नहीं इस राज्य में। इस राज्य की जब स्थापना हुई थी, जब इसकी शुरुआत हुई थी, इस राज्य को तमाम चीज़ों के पुनर्गठन की आवश्यकता थी। यहाँ नए जिलों के पुनर्गठन की आवश्यकता है, यहाँ ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक पुनर्गठन की आवश्यकता है, यहाँ विधानसभा के पुनर्गठन की आवश्यकता है। जब हम पहाड़ और मैदान के सीनरियों को देखते हैं तो पहाड़ और मैदान में बहुत डिफरेंट है, विकास को लेकर के तमाम बोली, भाषा, रीति रिवाज और बजट को लेकर के तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो हमारे जो विद्वान जन हैं पूरे उत्तराखंड के, जिन्होंने उत्तराखंड के लिए एक पूरा एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है, उस डॉक्यूमेंट में अलग अलग लोगों ने डॉक्यूमेंट तैयार किया है। स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत जी अब हमारे बीच में नहीं, उनका एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। उनके साथ डॉक्टर शेखर पाठक जी आज हैं, पद्मश्री हैं, उनका भी एक बड़ा डॉक्यूमेंट है। ये लोगों का कहना ये है कि जब हम पहाड़ और मैदान को साथ मिलाकर के एक राज्य हम लोगों ने बनाया है तो इसकी परिकल्पना भी बड़ी सुंदर होनी चाहिए। तो ये इनका कहना तो ये कि जिलों का पुनर्गठन नहीं, ब्लॉक लेवल का पुनर्गठन होना चाहिए, और ये ऐसा पुनर्गठन हो कि 70 विधानसभा नहीं, यहाँ 95 विधानसभा होनी चाहिए। 95 असेंबली की 95 ब्लॉक हैं तो 95 विधानसभा होनी चाहिए। यहाँ पुनर्गठन ये नहीं कि आपके राजधानी में विधायक हॉस्टल बने, यहाँ पुनर्गठन का ये एक पूरा एक कानून आना चाहिए सदन के अंदर। ये ऐसा होना चाहिए कि जिस विधानसभा, प्रत्येक विधानसभा और विधानसभा आवास होना चाहिए। जो हमारे विकास के जो पायदान है, हर आम नागरिक विधानसभा या राजधानी में नहीं आ सकता है। जब उसका प्रतिनिधि उसके सामने पे रहेगा, उसके नज़दीक रहेगा, उसके आजू बाजू रहेगा, तो विकास को लेकर के वो संजीदा भी रहेगा। उसको लगेगा कि फलाना व्यक्ति, फलाने गांव का व्यक्ति मेरे पास लेकिन आ रहा है। पंचोली जी, क्या आपको लगता है कि फिलहाल मौजूदा स्थिति को देखते हुए कि सरकार का जो पॉकेट है वो अलाउ कर रहा है इस काम को करने इसके लिए? कोई पॉकेट नहीं। देखो, ये बिल्कुल झूठ है। जैसे ये शुद्ध राजनीति है। ये हम सभी लोगों को समझना चाहिए कि ये इसको शुद्ध राजनीति कहते हैं, ये दलगत राजनीति नहीं। आप क्या वक्तव्य दे रहे हैं, आप किस तरह से लोगों को भरमा रहे हैं। जैसे आमतौर पे एक विपक्ष का विधायक कहता है कि मैं क्या करूं, मेरे कहने से तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि सत्ता में तो दूसरी पार्टी है, मेरा काम, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है। जो प्रोटोकॉल एक सत्ताधारी विधायक को है, वही प्रोटोकॉल विपक्ष के विधायक को है, बराबर हिस्सा है। ये बहुत झूठ बात है कि अगर आप नए जिले बनाएंगे क्या करना पड़ेगा, सचिवालय में एक ऑफिसर कम करना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात नहीं है। आप एक विभाग में देखिए कितने समीक्षा अधिकारी हैं, जब सारे काम समीक्षा अधिकारी कर रहे हैं। जो हरीश रावत के कार्यकाल में जो बजट तैयार किया गया था, उस बजट के मुताबिक एक नए जिलों को बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए का खर्च जो है वो तय किया गया था। और मानिए कि 4 जिलों को तैयार करने के लिए 600 से 800 करोड़ तक का खर्च जो है वो वहन करना पड़ेगा। लेकिन क्या राज्य जिस तरह से कर्ज के तले दबा हुआ है, सैलरी देने के लिए भी कर्ज लिया जा रहा है, तो ऐसे में क्या ये पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है? बिल्कुल आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि कभी हमारे राज्य सरकार ने ये नहीं बताया कि हमने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। मैंने एक बार आपकी इस चैनल पे पहले बोला था कि जब हम 1997 में जब हम उत्तर प्रदेश में थे, 4000 करोड़ रुपए अकेले वन विकास निगम ने उत्तर प्रदेश सरकार को दिया है। 1997 और सन 2000 के बीच में, तब तक राज्य बन गया था। अकेले वन विकास निगम ने 4000 करोड़ रुपए रेवेन्यू, और हमारे उत्तराखंड में रेवेन्यू कम नहीं है। कभी भी सरकार ने ये नहीं बताया कि हम कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। हमारी जो पब्लिक है, पूरी उत्तराखंड की जो पब्लिक है, वो कितना सरकार के खाते में कितना पैसा जाता है। आप ये लगाओ, लगान चुगान से लेकर के साबुन, नून, नमक, तेल से लेकर के पूरा जीएसटी, इनकम टैक्स से लेकर के सरकार के खाते में कितना पैसा आता है, ये सारा एक सीन दिखाई देती है कि एक डिस्ट्रिक्ट को बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए चाहिए। ये मुझे नहीं लगता कि ये कभी आमने सामने बैठे हैं और जनता को समझाएं कि जनता से कितना पैसा लिया और जनता को कितना पैसा वापस दिया। हमारी सरकारों में, भारत सरकार की हम बात करें, भारत सरकार ने कभी भी जो बजट एजुकेशन के लिए दिया जाता है, वो बजट कभी भी 2 से 3% से आगे नहीं बढ़ाया, और वो पैसा हर साल लैप्स हो जाता है। वही सवाल यहाँ के जिलों को लेकर के बिल्कुल झूठ बात है, और ये बात बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए कि ये पुनर्गठन इस राज्य की आवश्यकता है। इस राज्य में जिलों का पुनर्गठन नहीं, इस राज्य में ब्लॉक लेवल का पुनर्गठन। इस राज्य में ऐसा भी कानून आना चाहिए कि विधायक हॉस्टल राजधानी में नहीं होना चाहिए। आप नई तस्वीर, आप नया राज्य, हिमालय राज्य की नई तस्वीर आप कैसे प्रस्तुत करोगे? 22 साल हो गए, जवान हो गया ये राज्य,
बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से बिल्कुल युवा अवस्था में आ गया है। अब आप लोगों को दिखाने की जरूरत है। यदि 22 साल बाद नए जिलों के पुनर्गठन की याद आई है तो सारे दलों का स्वागत करना चाहिए, लेकिन जो मुद्दा अभी प्रेजेंट टाइम है वो मुद्दा भी नहीं भटकना चाहिए। ठीक है। ये काम अन्य दलों का है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि अगर सत्ता दल ने बोल दिया कि हम नए जिले बनाएंगे वो मुद्दा दब जाएगा, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पैरेलल कांग्रेस है, उत्तराखंड क्रांति दल है, आम आदमी पार्टी और तमाम छोटे छोटे और दल हैं। ये लोग बिल्कुल जनता के बीच में जाए ना, ठीक है। जनता से कहें कि इन चीजों की आवश्यकता है और ये गड़बड़ झाला हुआ है, ये इसका एविडेंस है। ठीक है। तो जनता आएगी साथ में, क्यों नहीं आएगी? ठीक है, मैं रुक कर संजीव वर्मा जी सर, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से धांधली का पूरा मामला उजागर हुआ है, एग्जाम में किस तरीके की धांधली हुई, किस तरह से यहाँ पर अमली जामा पहनाया गया, इसको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। और यही आरोप विपक्ष लगा रहा है कि आप लोग इस मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एकाएक ही इस तरीके से ये पूरा मामला उजागर होना, भर्ती घोटाला सामने आना, कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। अब इससे बचने के लिए सरकार यहाँ नए जिलों का जिक्र करने लगी है। और जो सवाल मैंने पूछा था यहाँ पर कि क्या पॉकेट वाकई में अलाउ कर रहा है इस वक्त में? रीना जी देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। सरकार का बिल्कुल स्पष्ट मंतव्य, मैं बारी बारी आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। जिस तरह से ये भर्ती घोटाले सामने आए हैं, पूर्ववर्ती सरकारों का यदि आप अध्ययन करते हैं तो उस समय में तमाम घोटाले हुआ करते थे और दबा दिए जाते थे सरकारों के द्वारा, और वो जनता के बीच में आ ही नहीं पाते थे। ये बड़ा मन दिखाते एक बड़ा साहसिक निर्णय जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने लिया है। उन्होंने जैसे ही उनकी नॉलेज में ये तमाम घोटाले आए, उन्होंने एक पल भी जाया किए बगैर तमाम एसटीएफ को इसकी जांच सौंपी, और साथ ही एक बात बोली कि इस पूरे घटनाक्रम में जो भी व्यक्ति शामिल होगा, वो चाहे छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी स्तर का हो, आपके इशारे पे काम करती कोई है। भी स्तर का, भारत सरकार की कोई भी सीबीआई को किसी भी जांच स्तर क्यों का सौंपी हो। आपने? संजीव वर्मा जी, फिर मैं आपसे सवाल ये पूछूंगी कि 2015 दरोगा भर्ती का भी जिक्र हुआ, क्यों फिर आप बिल्कुल पिछले हुआ। 5 साल आप लोगों की सरकार थी ना, क्या हुआ उस समय पर आंखें नहीं खुली? रीना जी देखिए, ये एएनएम भर्ती घोटाला है, एक एसआई भर्ती घोटाला था जिसमें 339 पद थे, और हमारी सरकार ने उसको कैंसिल किया जैसे ही हमारे नॉलेज में आया। और उसके अलावा वीडियो भर्ती घोटाला था, पटवारी भर्ती घोटाला था, NH-74 भर्ती घोटाला, ये तमाम जितने भी घोटाले हैं, सिडकुल घोटाला है, डेनिस शराब का घोटाला है, खनन का घोटाला है, और हमारी सरकार ने इन तमाम घोटालों के ऊपर जांच बिठाई है। और NH-74 में 2 IAS अधिकारी जेल भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया। पटवारी से लेके IAS अधिकारियों तक हम लोगों ने जेल भेजने का काम किया। मौका किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने किया। सरकार में ये काम होता रहा, क्यों? अभी जो एग्जाम हुए थे किसकी सरकार में हुए थे बताइए? रीना जी हमने SSC का मामला कब था? रीना जी हमने बिल्कुल फ्री एंड फेयर अपनी तरफ से पूरा उसके लिए सिस्टम डेवलप किया था। हाकम सिंह का हकीम कौन है, सिर्फ इतना बता दीजिए न्यूज़ चैनल पे बैठ के। जो नकल माफिया इसके अंदर अगर आप इतने ईमानदार हो संजीव भाई, गिरफ्तार करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। उनको गिरफ्तार करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। और रोजाना अगर आंखों से बेशर्माई का पर्दा हटा दोगे, जनता को बता दीजिए हाकम सिंह का हकीम कौन है, बस एक व्यक्ति को उठा के सीधा जेल के सलाखों के पीछे हम लोग पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं। तमाम जितने भी लोग अभी तक पकड़े गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
उन तमाम तो फिर लोगों पहले यही काम निपटा लेते ना, उन पहले यही तमाम काम निपटा लोगों लेते। की फिर ये तमाम बीच में संपत्तियां अचानक से जिलों का तमाम जिन आ गया। संपत्तियां हम लोग जब्त कर रहे हैं 2011, और उनके ऊपर 2016, गैंगस्टर 2022 आप उनके लोग ऊपर विचार एनएसए की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इससे सरकार की 2-4 लोग इससे भेजेंगे, बाहर निकाले, इससे फिर पूरी पदोन्नति दे सरकार दी, की फिर बढ़िया उनको पारदर्शिता पूरी डिपार्टमेंट जग दे जाहिर दिए। होती है। संजीव वर्मा जी, जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है, बिल्कुल बार-बार कर इसे रही लेकर है। आप लोग पीठ थपथपाते हैं, लेकिन आप ही की सरकार में इस तरीके से धांधली होती है, भर्ती घोटाला हो जाता है, बैकडोर से एंट्री होती है। ये तमाम चीजें ये बताती हैं कि कथनी और करनी में फर्क है वाकई। मोहन काला जी, रीना जी, रीना जी, रुकिए सर, रुक जाइए। हाँ, रीना जी, मैं संजीव जी से सिर्फ ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ, अगर आप इतने ईमानदार हैं, सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए हाकम सिंह का हकीम कौन है न्यूज़ चैनल पर बैठकर? अभी आप कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री ने, ये मैं संजीव जी कह रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ एकांकी धामी सहायक समीक्षा अधिकारी, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लिस्ट है विधानसभा से जो निकली हुई है, और ये भतीजी हैं, क्या जिम्मेदारी ली है? हटाने का काम किया क्या मुख्यमंत्री जी ने इनको? अभी मुझे बताइए आप संजीव जी, कुंजवाल जी सिर्फ ने जनता को बदलाने का काम मत सीधा करिए। बोला हमने है, कहा, मैंने अपने लड़के को लगाया, रीना अपनी जी, बहू को लगाया, रीना जी ने संजीव जी को अपने गणेश परिवार गोयल जी के का 14 बयान लोगों सुनाइए। को लगाया, हरीश रावत जी का बयान अपने सुनाइए। परिवार के करण 14 मेहरा जी का लोगों बयान को सुनाइए। लगाया, हम कह यशपाल रहे हैं कि आर्य आप जी ने अपने 2000 पूरे से लेकर परिवार को लगाया, 2022 तक यशपाल संजीव आर्य जी कांग्रेस ने आज विपक्ष में यशपाल बैठी आर्य है। जी ने संजीव जी, अब आज अपने विपक्ष चहेतों में को बैठी लगाया, है। कुंजवाल जी ने सुनने की अपने क्षमता पूरे रखिए। परिवार को लगाया। सुनने की क्षमता अरे, रखिए। अरे, आप कह रहे हैं कि अरे, 2000 से लेकर 2022 तक की जांच करिए, लेकिन सीबीआई जांच आप कराइए। लोगों को दिया गया तो आप लोगों ने रीना बैकडोर जी, से एंट्री करवा दी। रीना जी, और फिर कांग्रेस यहाँ कह पर- रही है, फिर यहाँ पर कैबिनेट मंत्री कहते रीना हैं कि जी, हाँ हमने करवाया। रीना जी मुझे मतलब बताइए, ऐसे ताल ठोक के कहा जा रहा है कि हाँ हमने करवाया, ऐसा हुआ है। रीना जी, प्रेमचंद ये क्या अग्रवाल जी का बताता है? बयान आपने सुना रीना होगा, और जी, सुनिए, रीना जी, मोहन कापड़ी जी ने रीना जी, बताइए, रीना मोहन जी, कापड़ी पहले किस एक पार्टी के विधानसभा विधायक थी, हैं? इन्हें जरा अब ये 2 बताइए। विधानसभाएं हैं। रीना जी ने बताइए कि मोहन एक कापड़ी किस विधानसभा पार्टी के देहरादून विधायक में हैं? और वो सीबीआई के लिए और हाईकोर्ट गए हैं। ग्रीष्मकालीन अच्छा एक मिनट आप रुकिए, बताइए, अच्छा, ग्रीष्मकालीन मुझे विधानसभा गैरसैन्य बनाई गई है। आप दलीलें उसके- दे रहे हैं, आप उसके- दलीलें दे रहे हैं, 2 विधानसभाएं कितना काम हो जाता है गैरसैंण में, कितनी बार चले गए बता दीजिए मुझे। ग्रीष्मकालीन विधानसभा भागने जो का गैरसैन्य बनी भागने है, का काम किया उसके लिए वहाँ से, जितनी चार धाम उसके लिए यात्रा का जितना बहाना स्टाफ बनाया, की भागने का आवश्यकता काम किया इन्होंने वहाँ से। हुई, जितनी आवश्यकता 403 हुई, विधानसभा वाले उत्तर प्रदेश में 545 कर्मचारी हैं और यहाँ पर 70 विधानसभा वाले राज्य में यहाँ पर 563 कर्मचारी हैं। बता दीजिए रीना जी, बताइए अब ये क्या बताता है? रीना जी, ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात कर रहे हैं, गैरसैंण की बात कर रहे हैं, वहां पर कितना आप लोग चले गए काम करने के लिए? भागने का काम किया वहाँ से। रीना जी देखिए, जिस समय जितने लोगों की आवश्यकता होती है उस समय यथा योग्य व्यक्तियों की भर्ती की गई, और ये कोई स्थायी भर्ती नहीं, ये सारी टेम्परेरी भर्ती होती है, ये टेम्परेरी भर्ती होती बोलिए, वो है। आवश्यकता क्या थी? बताता है कि अपनों को फायदा पहुंचाने की भ्रष्टाचार में यहाँ पर लिप्त सिर्फ कांग्रेस भ्रष्टाचार पार्टी में है, भ्रष्टाचार में लिप्त। जीरो टॉलरेंस, अब इतना इससे बड़ा सबूत और क्या रीना मिल जी, सकता है? जीरो आरी साबित हुआ, आरी फेल पास साबित हुआ है, जीरो टॉलरेंस फेल साबित हुआ है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला में लिप्त सामने आ जाने के कांग्रेस बाद। पार्टी है, 1,90,000 छात्रों जो- को भविष्य से सिर्फ जो यूपीएससी ईडी से ध्यान भटकाने के लिए, जो ईडी से लेकिन ध्यान बहरहाल से भटकाने पूछिए, के लिए, आप मुझे महंगाई ईमानदारी और से बता दीजिए बेरोजगारी सीबीआई जांच के कराएंगे खिलाफ, कि नहीं कराएंगे? महंगाई बताइए। और और वो भी रोजगार वर्तमान के और सुप्रीम कोर्ट में महंगाई और रोजगार का कराने का नाम काम लेके करेंगे, ईडी नहीं कराने का काम करेंगे। ईडी से घबराई हुई कांग्रेस, ईडी से घबराई हुई कांग्रेस, जो 4 तारीख को रैली का ढोंग रच रही है। चले जी के देखिए पास अपनी बात रीना जी, रखिएगा। बड़ी ईमानदारी के साथ आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते इस राज्य के लोगों की पीड़ा समझते हुए मैं बड़ी ईमानदारी से इन लोगों से कहना चाहता हूं कि इस राज्य को कम से कम 13 + 6 19 जिलों की बहुत बड़ी दरकार है। इससे ज़्यादा पंचोली जी ने बहुत सारी बातें कही, वो संविधान के अनुरूप है, नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन इस राज्य के अंदर हो क्या रहा है, हमें 19 जिलों की दरकार है। यहाँ तू मैं की बात हो रही है। बड़ी गंभीरता से आप इस बात को अगर लेते तो ये जिन्न निकल के इस समय ना आता, क्योंकि इस समय राज्य का नौजवान सड़कों पे खड़ा होकर के खून के आंसू रो रहा है। खैर छोड़ दीजिए, ये एक पहला जिन्न निकला। अभी निकाय के चुनाव आने वाले हैं। आपने पिछली बार यहाँ की मलिन बस्तियों को नियमित करने के लिए एक संदेश लेकर के आए थे, जिसको हम अध्यादेश कहते हैं। वो फिर तुम्हारा उसका जिन्न, भारतीय जनता पार्टी लेके आई है, भारतीय जनता पार्टी लेके आई है अध्यादेश, जिसको नियमितकरण है क्या, तक बढ़ाया गया है। नियमितकरण कर दिया क्या? भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिन्न है
काम नहीं। अरे संजीव उस जी, अपनी जिन मंशा का क्या बताइए, करें? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, फायदा ही नहीं हो कांग्रेस रहा। पार्टी ने चुनाव को देखते हुए दूसरा बाहर क्या गया। करें? कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया था और अभी मुख्यमंत्री सुनिए, साहब, विरोध का विरोध अभी किया। अभी और जिन कांग्रेस इतने सारे दिन निकल के आने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी ने संविधान का विरोध किया था। आपकी मजबूरी बनी संजीव एक मिनट जी। सर, एक मिनट सर, क्या मुझे अब तरीका बताना पड़ेगा बार बार डिबेट का? ये पहली दफा आए हैं आप डिबेट करने के लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, एक्चुअली तो इनके पास में मैडम, इनके पास में सरकार की जो एक्चुअल में नीतियां हैं, जो है नहीं, जो सिगुफ है, वो इनके पास में है ही नहीं। इनके हाथ में कागज होते। कांग्रेस पार्टी ने अगर कुछ किया होता तो वो लिख करके लाते और दिखाते कि हमने किया है पर्चे के साथ में। हम डंके की मौका चोट नहीं पे मिला, आपसे मांग करते हैं। डी के पास ही मौका नहीं मिला, कहा ना यहाँ पर मोहन अभी- काला हाँ, जी 10 साल ने। क्या 100 साल दे दीजिए, मौका मिल जाएगा। मोहन काला जी ने कहा, मोहन काला जी ने कहा कि मौका नहीं मिला, इन्हें मौका नहीं मिला। तहसील तक और तहसील पटवारी तक बना देखिए, दिया। इनकी पार्टी के अंदर खुद रीना जी, कांग्रेस खटपट पार्टी शुरू हो ने गई, केवल- तो मौका नहीं रीना मिला, जी, जनता ने कांग्रेस मौका पार्टी नहीं ने दिया। केवल शिलापट लगाए, तो इनको- हमने धरातल पे काम के किया। बाद जी, रुकिए फिर सर, तो इनको रुकिए, एक मिनट रुक जाइए। फिर तो इनको मैं फिर लेके जाऊंगा दिल्ली की सरकार के पास। भाई जाइए अपने मुख्यमंत्री धामी जी को और जितने भी आपके मुख्यमंत्री हैं वहां प्रशिक्षण शिविर दिलवाइए, जिसने पहले 5 साल में इतना काम कर दिया। और ये जाकर कहा कि भाई हमने काम किया हो तो हमें वोट देना, अदरवाइज वोट मत देना और पंजाब में चले जाओ। पंजाब में 150 दिन होने जा रहे हैं। 27 उपलब्धि आप सरकार की आई है। जहाँ घर घर शराब बेचने प्रेम पंचोली की जी, एक नया क्या ट्रेंड आप लोगों सिर्फ ने हम किया साल है, दर साल जहाँ इन्हीं एक के मुद्दों साथ को एक लेकर शराब चर्चा की बोतल करते आप फ्री रहेंगे, दे रहे हैं। या तो लेके वाकई आइए ना इस फिर बार आप। लग रहा है कि आप मंशा लेके आइए ना, साफ लीजिए है मजा सरकार उसका। की। इस मुद्दे को लेकर सरकार की मंशा क्या इस बार साफ नजर आ रही है, या फिर साल दर साल और सरकार जब जब बदलेगी तब तब ये जिन जिलों का निकलेगा और उस पर हम चर्चा सिर्फ और सिर्फ चर्चा करते ये रहेंगे? बिल्कुल, ये चर्चा का विषय तो मुझे लगता है कि जब जब सरकार संकट में आएगी, कोई भी सरकार, तब इस तरह का माहौल वो लोग बनाएंगे, वो उनके जेहन में है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि पिछले 22 सालों में जितने भी दल हमारे उत्तराखंड में, सबको मौका मिला है और 22 साल के अंतर्गत ये जिले नहीं बने जो बनने चाहिए थे। और दूसरी बात, मैं एक व्यवहारिक बात कहूँगा कि इतिहास रचने के लिए आहुति देनी पड़ती है, और आज तक ऐसा आहुति देने वाला व्यक्ति हमारे उत्तराखंड राज्य में दिखाई नहीं दिया। अगर एक आध कोई था भी, वो हमारे बीच में अब रह नहीं पाए, उनकी उम्र भी उतनी थी, जिन्होंने कुछ चीज़ें बनाई इस राज्य में, ये भी बताया कि तुम्हारी कुर्सी वहाँ पर है, तुम वहाँ बैठोगे, तुम्हारा कार्यालय वहाँ पे। लेकिन उसके बाद और उससे पहले किसी ने इस तरह का माहौल नहीं बनाया। आदरणीय नरेंद्र तिवारी जी ने बहुत सारे काम यहाँ पर किए थे, उनका नाम लेना, वो भाजपा भी उनका नाम लेती, कांग्रेस भी लेती, यूकेडी, सभी उत्तराखंड के लोग उनका नाम लेते हैं। इतिहास रचने के लिए आहुति देनी पड़ेगी। अगर आपको जिलों की याद आई ना, तो इसको मीडिया में आने की जरूरत, पब्लिक में जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पब्लिक की डिमांड ऑलरेडी है। ये राज्य बनने से पहले से ये डिमांड है। मैं आपको बताऊं कि जब उत्तर प्रदेश से, जब हिमाचल का पुनर्गठन हो रहा था, तो उत्तर प्रदेश के ज़माने में हमारे जो उत्तरकाशी का जो एक हिस्सा था, यमुना पार का हिस्सा, उसको हिमाचल में मिला दे रहे थे। लेकिन पंत जी ने, जो उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर हुए, उन्होंने बिल्कुल कंधा लगाया कि ये मेरा क्षेत्र, ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, इसको मैं हिमाचल में नहीं जाने दूंगा। आज परिस्थिति वही है कि यदि पुनर्गठन हो रहा है, क्या इतना मादा रखने वाला नेतृत्व और व्यक्तित्व हमारे राज्य में है? और यदि है तो कर देना चाहिए, उसको पब्लिक के बीच में नहीं जाना चाहिए। पब्लिक के पास इस समय बहुत बड़ा संकट है जो सामने दिख रहा है। उसको अगर ये तमाम जो विपक्ष में लोग बैठे हुए हैं, अगर उसको ये लोग बुनाना चाहें, ये लोग उस पर काम करना चाहें, तो उसको कोई भटका नहीं सकता। आप जाइए, जनता से बात करिए, जनता आपके साथ है। कि 3 प्रकार का एविडेंस, जैसे विधानसभा का, सचिवालय का और नकल का, माननीय अध्यक्षों ने साफ कहा कि हमने अपने विशेष अधिकार का प्रयोग किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे राज्य में आज तक कोई भी प्रतिनिधि तैयारी करके नहीं आता है। संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है कि जो इनकम टैक्स देता है, जो जीएसटी भरता है, जिसका बैंक बैलेंस है, जिसके पास जमीन जायदाद सब कुछ है, उसके लिए विशेष अधिकार होना चाहिए। जो अंतिम व्यक्ति है या उसके लिए विशेष अधिकार होना चाहिए। संविधान को पूरा पढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल। संविधान को जब ये पूरा पढ़ेंगे तो हमारे माननीयों को ये समझ में आ जाएगा कि विशेष अधिकार किसके लिए है।
लेकिन हमारे जो तमाम जो मौजूद लोग हैं, जो बहुत जिम्मेदार लोग हैं, कभी इन्होंने ये नहीं समझाया उनको कि आपके विशेष अधिकार किसके लिए, ठीक है, अनुपम उसके लिए। खत्री जी, final तो comment ये कीजिएगा। जी। पुनर्गठन की जो प्रक्रिया जिले यहाँ बनने चाहिए, हाँ। इतिहास पुरुष बनने के लिए मैं तो कहता हूँ धामी जी को इतिहास पुरुष बनना चाहिए, ठीक है, वक्त उनको की जिले कमी है बना मेरे देने पास, इसलिए चाहिए। मैं फाइनल कमेंट ले मैं- लेती हूँ खत्री जी। मैं शॉर्ट में रखिएगा अपनी मैं बात। प्रेम जी की एक बात से थोड़ा इत्तेफाक कम रखता हूं कि इन्होंने कहा कि बड़े जिगर वाला व्यक्ति चाहिए। जिगर नहीं, सिर्फ संकल्पित व्यक्ति चाहिए। एक संकल्पित व्यक्ति जो इस बात में अडिग रहे कि मैंने उत्तराखंड के लिए काम करना है। अभी पिछले 50 मिनट से मैं लगातार इस टेबल पे देख रहा हूं कि भाजपा और कांग्रेस लगातार एक ऐसा द्वंद्व कर रहे हैं जैसे दो चैंपियन WWF के लड़ रहे हो, लेकिन दोनों ही घोटालों में पूरी तरह शामिल है। पूरी जनता के सामने आ गया है। विधानसभा गेट के सामने दो बच्चे बैठ के किस तरह से अपने प्रमाण पत्र फाड़ रहे थे, वो भी हमने देखा। देखिए, वो जिसका परिवार का नाम है उसमें मुझे आप ये बता, मुझे पता था आप ये बात करेंगे, मुझे पता था। नहीं, मुझे ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर से यहाँ पर जिन जो है जिलों का वो निकला है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या ये सिर्फ मुद्दों से भटकाने की कोशिश है या फिर वाकई धामी सरकार की मंशा साफ है कि वो जिलों को लेकर काम करना चाहती है। नमस्कार।